तो आज हम समझेंगे कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमको इतिहास अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम इतिहास नहीं पढ़ते। इतिहास में ईस्वी ज्ञान करनी पड़ती है, सन याद करने पड़ते हैं, बीसी ईसी में हम खो जाते हैं, हमको समझ नहीं आता कि हम क्या याद कर रहे हैं, हमको याद नहीं होता है। इस वजह से हमको इतिहास पढ़ना अच्छा नहीं लगता, काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है इतिहास। तो आज हम बच्चों को समझाएंगे कि इतिहास बोरिंग विषय नहीं है, उनको पढ़ना चाहिए। और इतिहास पढ़ के हम अपने अतीत को समझते हैं, अपने पूर्वजों के विषय में जानते हैं, हम इस मानव सभ्यता के विषय में समझते हैं, जिसके विस्तारित होने पर हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, उन सभी को हम समझते हैं। इस वजह से इतिहास पढ़ना ज़रूरी है। सभी विद्यार्थियों को इतिहास पढ़नी चाहिए, अन्य विषयों की अपेक्षा इतिहास भी पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा है। ठीक है, यह विज्ञान हमें समाज के तथा उसकी दुनिया की कार्यप्रणाली को समझने में मदद। इतिहास की किताबों के अतिरिक्त सारी किताबें हमें आज के विषय में बताती है, आज की दुनिया के विषय में बताती है। और इतिहास एक ऐसा किताब है जो हमें अतीत के विषय में बताती है कि यह वर्तमान जो हम आज जी रहे हैं वो एक अतीत का भविष्य रहा है, और हमारा वर्तमान जिस हम भविष्य की कल्पना करते हैं वो भी एक दिन अतीत बन जाएगा। तो इतिहास ही हमें है वह विषय जो हमें सिखाती है कि हम किस प्रकार से अतीत को समझें। ठीक है, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की हमें आदत पड़ जाती है, हम यह कल्पना करने लगते हैं कि यह समाज हमेशा से वैसी रही है, पर यह हमेशा से वैसी नहीं रही है। ठीक है, हम यह भूल जाते हैं कि जीवन अनवरत वैसे ही चल रही है, पर जीवन इस प्रकार से चल रही है ऐसा संभव नहीं था। प्राचीन समय में जीवन ऐसी नहीं चलती थी, बहुत संघर्ष में जीवन व्यतीत किया हमारे पूर्वजों ने। हम जिस आलीशान जीवन को व्यतीत करते हैं उसके लिए हमारे पूर्वजों ने कितने संघर्ष किए हैं, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, उन सभी को हम इतिहास के माध्यम से समझ सकते हैं। उनसे पहले मानव सभ्यता के विषय में समझ सकते हैं कि हम पृथ्वी पर किस प्रकार से आए, किस प्रकार से हमारी प्रादुर्भाव हुआ पृथ्वी पे। ठीक है, हम समझेंगे। इतिहास अगर नहीं हो तो क्या हम कल्पना कर सकते हैं कैसे समाज की जहाँ आग का आविष्कार नहीं हुआ हो? कैसा रहेगा अगर उस समाज में जीना जहाँ खेती बाड़ी न होती हो, लोग वस्त्र न पहनते हो, कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ? तो ये सभी बातें हमारे इतिहास में गुजर चुकी है। हम उन्हीं के विषयों को समझने के लिए इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास हमारे मानव जीवन का एक अभिन्न अंग विषय है। यह विषय हमें उन सभी बातों को बताता है, हमें एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा देता है, हमें ऐसे व्यक्ति बनने की बात सिखाता है जो भविष्य में महान बने। हम इतिहास को देख करके ही अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा था कि बिना इतिहास के मनुष्य का भविष्य संभव नहीं है। तो ये सच है कि बिना इतिहास के मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। अगर मनुष्य को अपनी भविष्य को सही तरीके से, समुचित तरीके से आगे ले जाना है तो हमें इतिहास की मदद लेनी पड़ती है। कल्पना कीजिए कि आज हम जिस दौर से चल रहे हैं, जिस समाज में हैं, उस समाज में अगर रेलगाड़ी का आविष्कार नहीं हुआ होता, पहिए का आविष्कार नहीं हुआ होता, तो हमें यहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए क्या करना पड़ता, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही कठिनाइयों का सामना किया। जब पहले पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था तो वो कई कई किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते थे, जानवरों पर बैठ के तय करते थे। कैसे उन्होंने उन जानवरों को पालतू बनाया, कैसे हिंसक पशुओं को उन्होंने पालतू बनाया, बांधना सीखा, किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन संघर्ष करते हुए व्यतीत किया, आग का आविष्कार कैसे हुआ, वस्त्र कैसे बनाए उन्होंने, किस प्रकार से उन्होंने खेती बाड़ी की। ये सभी बातें हम
इतिहास में समझते हैं। इतिहास हमें एक रोमांचक यात्रा पे ले जाता है अपने अतीत में। वो हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जो बहुत ही रोमांचक होती है, तथ्यपूर्ण होती है। इतिहास में हम समझते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी क्षमता के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर विकसित होता रहा, विकास करता रहा। आज मनुष्य विकसित है या विकासशील है, वो हमारे पूर्वजों के विकास का ही परिणाम है। आज हम जिन बातों को दोहराते हैं, जिन रीति रिवाजों को लेकर के चलते हैं, वो सभी धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति, सभ्यता, ये सभी हमारे पूर्वजों की देन है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और इतिहास को निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। इतिहास से ही हम अपने भविष्य को सुनहरा अवसर दे सकते हैं। इतिहास विज्ञान की देन है, विज्ञान इतिहास की देन है। इस बात को गौर कीजिए और सोचने और समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार ने विज्ञान को बनाया और किस प्रकार से विज्ञान ने इतिहास को सुदृढ़ कर दिया। आज जिस वैज्ञानिक दौर में हम जी रहे हैं वो उसी इतिहास की देन है। और आज जिस यंत्र के बदौलत, जिस वैज्ञानिक शक्ति के बदौलत हम उस इतिहास को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं, वो विज्ञान ही है जो हमें प्राचीन इतिहास को समझने में मदद करता है। सिर्फ जानकारी इकट्ठी कर लेने से हम इतिहास नहीं जान पाते हैं। उन जानकारी को समझना होता है, सीखना होता है, उनको तथ्य पर तौलना होता है। इतिहास वो है बीती हुई बातों को जानना, उनको तथ्य पर तौलना और फिर निष्कर्ष निकालना कि हम किस प्रकार से इतिहास को समझते हैं। सबका अलग अलग नज़रिया होता है इतिहास समझने का, सभी अलग अलग तरीक़ों से इतिहास को समझते हैं, लेकिन क्या सभी निष्कर्ष तो एक ही पर पहुँचते हैं? एक ही निष्कर्ष होता है। पूरे मानव जीवन में निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए सिर्फ हमें इतिहास को समझना जरूरी है। इतिहास को समझकर हम विज्ञान को समझने लायक बनते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इतिहास विज्ञान की देन है और विज्ञान इतिहास की देन है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। इतना कहते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। हमारी क्लास अच्छी लगे तो आने वाली आगे क्लासों को ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आने आगे वाले वीडियो